नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। बात अगर यूपी की करें तो यहां चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में तमाम पार्टियां इस वक्त मैदान में नजर आ रही हैं, जनता के बीच जाकर उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात 2019 के रण की करें तो भाजपा इन 13 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी और इस बार भी बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं खीरी लोकसभा सीट की। यहां से भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उम्मीदवार बनाया है। अजय मिश्रा टेनी 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक के इरादे से वो मैदान में उतरे हैं। वहीं सपा की ओर से इस सीट पर उत्कर्ष वर्मा चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि टेनी के बेटे किसानों को जीप से कुचलने के मामले में आरोपित हैं। अब बात करते हैं शाहजहांपुर लोकसभा सीट की। तो यहां बीजेपी की ओर से अरुण कुमार सागर का मुकाबला समाजवादी पार्टी की ज्योत्सना गोंड से है। बसपा की ओर से इस सीट पर डोडराम वर्मा ताल ठोक रही हैं। वहीं अगर बात उन्नाव लोकसभा सीट की कर लें तो यहां भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट पर भी बीजेपी ने 2 बार सांसद रह चुके साक्षी महाराज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा की ओर से अनु टंडन ताल ठोक रही हैं। अनु टंडन ने 2009 में कांग्रेस को सीट पर जीत दिलाई थी और बसपा से अशोक पांडे को टिकट दिया गया है। कन्नौज लोकसभा सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। ये सीट सपा का गढ़ कही जाती है। साल 2019 में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने यहां से डिंपल यादव को हराया था, लेकिन इस बार उनके सामने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। वहीं कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को मैदान में उतार दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के आलोक मिश्रा से है। बसपा ने कुलदीप भदौरिया को उम्मीदवार बनाया है। धौरहरा लोकसभा सीट से भी भाजपा ने 2 बार सांसद रह चुकी रेखा वर्मा को टिकट दिया है, जबकि सपा से आनंद भदौरिया और बसपा से श्याम किशोर अवस्थी चुनावी मैदान में हैं। वहीं सीतापुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कभी बसपा का अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन पिछली 2 बार से यहां भाजपा के राजेश वर्मा चुनाव जीतते आ रहे हैं और भाजपा ने तीसरी बार भी राजेश वर्मा को टिकट दिया है, जिसका मुकाबला सपा के राकेश राठौड़ से है। वहीं अगर हरदोई लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी भाजपा का पिछले 2 बार से कब्जा रहा है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद जयप्रकाश शर्मा पर दाव लगाया है, जबकि सपा की ओर से उन्हें टक्कर देने के लिए पूर्व सांसद उषा वर्मा मैदान में हैं। बसपा ने भीमराव अंबेडकर को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। उधर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से भाजपा की ओर से मुकेश राजपूत हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है। सपा की ओर से नवल किशोर शाह के ताल ठोक रहे हैं। इटावा लोकसभा सीट पर भी सपा का खास प्रभाव देखा जा रहा है। यहां से भाजपा के 2 बार सांसद रहे रामशंकर कठेरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सपा ने जितेंद्र दोहरे और बसपा ने सारिका सिंह पर दाव लगाया है। अकबरपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो भाजपा के मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले तीसरे बार मैदान में हैं, जिनका मुकाबला सपा के पूर्व सांसद राजा रामपाल और बसपा के राजेश द्विवेदी से है। वहीं बहराइच सीट की अगर हम बात करें तो यहां से मौजूदा सांसद अक्षय बरलाल का टिकट काटकर अरविंद गौड़ को मैदान में उतार दिया गया है, जबकि सपा की ओर से रमेश गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। मिश्रिक लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछली 2 बार से चुनाव जीतती आ रही है और इस बार भी भाजपा ने डॉक्टर अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से संगीता राजवंशी और बसपा से BR अहिरवार चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।